नमस्कार दोस्तों। बहुत कॉमन सा सवाल है कि जब साधना में बैठते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। और दूसरा, एक ही जगह पर बैठना क्यों ज़रूरी है साधना के दौरान। देखिए, ये जो विचार आते हैं तो इंसान जो है वो, पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हम हड्डी मांस ढांचा जो दिख रहा है, स्किन, बाहर से हम इसके बने हुए हैं, लेकिन असल में जो हम हैं वो विचारों से बने हुए इंसान हैं, आप ये कह सकते हो। तो हम जब यहाँ पर आते हैं तो हम अपने प्रीवियस कुछ प्रिंट लेकर आते हैं अपनी चेतना में, पिछला कुछ बचा कुचा हिसाब लेकर आते हैं मेमोरीज के हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए आप यहाँ से फिर से कलेक्ट करते हो मेमोरीज, और इंसिडेंट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं जो आपके लाइफ में, उन सबको कलेक्ट करते हो, और जहाँ जो देखा उसका प्रिंट आपके दिमाग में बैठ गया। ऐसे करते करते बहुत सारे पिक्चराइजेशन होने लगती हैं, और शब्दों के रूप में, विचारों के रूप में, आप उसे विचार कह सकते हो, वो आपके सामने आता है। आप चाहे आंखें बंद करें या यूं ही खाली भी रहें तो भी आप देखेंगे कि आपका दिमाग जो है वो खाली नहीं रहता। तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं साधना के दौरान कि आपने आंखें बंद करी और विचारहीन हो गए। ये मुमकिन है, मैं ये नहीं कह रही कि मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आप साधना की प्रैक्टिस में आए हो जहाँ पे आप एक लर्नर हो, तो इनिशियल स्टेज में ये मुमकिन नहीं है। जिनको कुछ नहीं आता है, उनकी कुछ प्रैक्टिसेस पूर्व जन्म के रहे होंगे जिसकी वजह से वो इस विचारहीन अवस्था में भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम जब लर्निंग स्टेज में हैं, जब हम जानने समझने की स्टेज में हैं, तो विचार आना संभव है, क्योंकि हम बने ही विचारों से हैं। बिना विचार के आप किसी व्यक्ति के बारे में, किसी इंसान के बारे में सोच ला ही नहीं सकते। अगर आपको बोलूं हाथी, तो आपके दिमाग के सामने एक हाथी का शेप आ जाएगा। एप्पल, तो एप्पल सोचने लगेंगे। अगर मैं आपको कहूं कि बंदर मत सोचिए, तो भी आपके दिमाग में आएगा वो बंदर, है ना। तो रही बात साधना के समय विचार ना आने की, तो मैं उसके लिए यही कहूँगी कि आपको मना ही नहीं किसी ने किया कि विचार को मत आने दीजिए, आने दीजिए। आप बैठे हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, जहाँ से भी आप कर रहे हैं, स्टार्टिंग मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक जगह पर बैठ के करिए, क्योंकि वो आपको धीरे धीरे कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि आपका माइंड जो है वो प्रोग्राम्ड हो जाता है पहले से कि ये मेरी जगह है, यहाँ मैं बैठूंगा और मैं साधना में लीन होने की कोशिश करूंगा। मतलब कि ये एक जगह है जहाँ पे ये फिक्स है कि मैं, मेरी इंटेंशन ये है कि मैं डीपर लेवल पे जाऊंगा। तो क्या होगा उस जगह पे बैठने से? एक तो आपका माइंड हो गया क्लियर कि आप साधना के लिए बैठ रहे हो। दूसरा, उस जगह की जो एनर्जी है ना, वो आपके थॉट से ही क्लियर हो जाती है। आपको मालूम होता है कि आप यहाँ पर डीपर लेवल के काम के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो पहले दिन का एक्सपीरियंस, दूसरे दिन का एक्सपीरियंस, इन द सेंस पहले दिन के थॉट, दूसरे दिन के थॉट, ऐसे करते करते आप देखोगे कि कुछ दिन, कुछ महीने में वो थॉट की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को अच्छे से मालूम पड़ जाता है कि मैं यहाँ पे बैठने वाला हूँ और अपने भीतर जाने वाला हूँ। तो जैसे किसी नाले में अगर गंदगी जमी हुई है और आपने प्लान कर लिया है
उसको साफ करने का, तो नाले के एक कोने से आप क्या करोगे, एक पाइप में पानी डालोगे या किसी भी तरीके से उस नाले को साफ करने की कोशिश करोगे। उस नाले को जब आप साफ करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, जब तक आपका माइंड ये सेटिस्फाइड नहीं होता कि ये नाला साफ हो गया है, अब मैं यहाँ पे अगर पानी छोड़ूंगा तो वो नाले में आराम से जाएगा, इधर उधर नहीं बहेगा, वही स्टेट होती है साधना में। जब तक आपकी पूरी की पूरी क्लिंजिंग नहीं होती है तो जो प्रभाव है, फोर्स देखिए, जो फोर्स ऑफ एनर्जी है वो सेम है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। चाहे आप पहले दिन बैठिए, चाहे आप 4 साल बाद बैठिए, मतलब 4 साल लगातार बैठने के बाद भी बैठिए, फोर्स ऑफ एनर्जी सेम ही रहती है। उसको पाने का कितना आप रिसीव कर रहे हो वो आपके ऊपर है। वो कैसे? इन विचारों के थ्रू। लेकिन इन विचारों को रोकना नहीं है। जो लोग रोकते हैं वो गलत करते हैं। विचार शून्यता ये सब बोला जाता है, ये करने के लिए नहीं होता है, वो एक दिन अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो उसके लिए साधना जो है, आप साधते हो अपने आप को, कि आप प्रैक्टिस करते हो बैठने की, ध्यान जो है वो अपने आप ही घटित हो जाता है। क्योंकि जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जो नेचुरली चीज़ें होती हैं, वो बिना किसी की उंगली किए अपने आप सब कुछ हो रही हैं। चाहे वो आपके शरीर के भीतर हो, चाहे वो प्रकृति में हो, बाहर हो, नेचर में हो, बिना हाथ लगाए अपने आप हर चीज़ हो रहा है। सूरज अपने समय पे उग रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप काम कर रहा है, आपका हार्ट अपने आप काम कर रहा है, पंपिंग चल रही है, सब कुछ अपने आप काम कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहाँ पे हम उंगली करते हैं, जहाँ पर हमने कुछ प्रकृति के खिलाफ कोई काम किया हो, वहाँ समस्या आती है। तो विचार जो है, विचार साधना के दौरान अगर विचार आ रहे हैं, वो एक प्रकृति के नियम के अनुसार ही हो रहा है, उसे आप बिल्कुल रोकने की कोशिश मत कीजिए। आप बस एक ये सोचिए, मैं कहती हूँ थर्ड पर्सन, नॉट सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज योर फिजिकल बॉडी, जिसमें एक शरीर है जो बैठा हुआ है। सेकंड थिंग इज जो देख रहा है, आंखें तो आपकी बंद है लेकिन आप कुछ देख रहे हो, आप कुछ महसूस कर रहे हो, ठीक है। थर्ड पार्टी है आप खुद, बाहर निकल के अपने आप को इन दोनों घटनाओं को देख रहे हो, एक जो बैठा हुआ है, दूसरा जो महसूस कर रहा है। तो आप थर्ड पार्टी बन जाइए और बस देखिए, सोचिए कि मूवी चल रही है, मुझे बस देखना है और आपको कुछ भी नहीं करना। आगे 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 जाके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर क्योंकि अभी ये एक कॉमन ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एकदम से नहीं बताई जा सकती, उसके लिए 1 to 1 में कांटेक्ट में आना ज़रूरी है। तो क्योंकि लोग, क्या होता है ना, आधा अधूरा सुन के, अगर अब जैसे यूट्यूब में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आधा अधूरा सोच करके सुन करके ना जाने क्या क्या करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसी चीज़ें बताती हूँ आप सबको, जिससे कि आप और ज़्यादा ना उलझें, कन्फ्यूजन का पॉइंट ज़रा कम आए और आप किसी और के एक्सपीरियंस में ना फंसें। मतलब किसी और ने कुछ कह दिया, आपको भी वैसा ही घटित होना चाहिए, नहीं। आपकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी यात्रा है, सब कुछ आप अपने अनुभव के साथ महसूस कीजिए। गाइड करने के लिए हम हैं।
और आप जब तैयार होंगे आपको गाइडेंस कहीं ना कहीं से अच्छे से मिल जाएगी। मगर कोशिश रहनी चाहिए, आपको कोशिश करना ज़रूरी है, उसमें सीरियसनेस लाना ज़रूरी है कि आपकी चाहत है ज़्यादा जानने की, उसमें सीरियसनेस। स्पिरिचुअलिटी में सीरियसनेस नहीं, स्पिरिचुअलिटी तो बस एक नाम है, मैं तो उसको एक नाम बोलती हूँ। इसके बारे में मैं कभी और चर्चा करूँगी। लाइफ को जीते हुए अपने आप को इस तरीके से ढालना, इस तरीके से समझना, आप अपने आप में, अपने अंदर भीतर एक बहुत बड़ा लैब हो अपने आप ही। जैसे साइंटिस्ट लोगों के लैब होते हैं ना, आप खुद ही हो वो। सब कुछ आपके अंदर है, बस एक बार जाके झांकना है, झांकने की देरी है। तो अभी तो मैं आपको वो पहलू दिखा रही हूँ, आगे तो बहुत कुछ है अभी। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जो भी हो चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम हैं आपके साथ।